Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Education Hub Online with Ittat Rasool. Today we are going to discuss about Because I Couldn't Stop for Death. Resource person Ittat Rasool. Today we have the table of content is आज हम पोइम देखेंगे, इसकी सेटिंग को देखेंगे, इसकी थीम्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। दैन हम इसकी समरी को भी देखेंगे। जब लाइन बाय लाइन एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आई गेस कि इंसान इतना एबल हो जाता है कि वो उसको खुद ही समराइज़ कर सके, लेकिन फिर भी एंड में शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स डिस्कस द पोइम फर्स्ट। बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक सकती थी। He kindly stopped for me, वो मेरे लिए नरमी से रुका। वो यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, डेथ के साथ इसको सिम्बलाइज किया गया है। The carriage held but just ourselves, जो बग्गी थी वो रुकी लेकिन उसमें सिर्फ मैं थी एंड इमोर्टैलिटी, और अब्दी ज़िंदगी थी। कैरिज जो है ना वो बग्गी को बोलते हैं जिसके साथ घोड़े वगैरह लगे होते हैं। We slowly drove, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। He knew no hesitate, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. कहती हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़े, उससे भी जल्दी ना थी। किसे जल्दी ना थी? बग्गी चलाने वाले को। और मैंने भी अपनी चीज़ों को अपना जो सारे काम काज हैं उनको एक तरफ रख दिया। जैसे कि आई हैड पुट अवे, मैंने एक तरफ रख दिया अपने काम काज को और अपने फ़ारग वक्त को जिसमें वो इन्जॉय कर रही थी, फॉर हिज सिविलिटी, उनकी नरमी की वजह से। किसकी नरमी की वजह से? यहाँ पे वो एंजल की बात कर रही हैं। वी पास द स्कूल वेयर द चिल्ड्रन स्ट्रोव, हम एक स्कूल से गुजरे, एक स्कूल के पास से गुजरे जहाँ क्या था, बच्चों की आधी छुट्टी का वक्त था। एट रेसेस, यानी कि उनकी ब्रेक का टाइम था। इन द रिंग, और वो ग्राउंड में खेल रहे थे। इन द रिंग, गोल दायरे में या किसी ग्राउंड में खेल रहे थे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, हम फिर अनाज के पास से गुजरे जो कि पका हुआ था। गेजिंग मतलब घूरना, जो कि वो कहती हैं कि हम जब पके हुए अनाज के पास से, गले के पास से गुजरे ना, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे वो अनाज जो है ना वो हमें घूर रहा है। वी पास द सेटिंग सन, और डूबते हुए सूरज के करीब से गुजरे। वी पास, हम गुजरे, द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज के करीब से। ठीक है, फिर कहती हैं और वेदर, यह हो सकता है कि ही पास्ट अस, कि वो हमारे पास से गुजरा हो, हम उसके पास से ना गुजरे हों। द ड्यूज ड्यू क्यूरिंग एंड चिल, अब जो शबनम के कतरे थे ना वो घिर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ठंडे थे। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना यख ठंडा होना, यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जो शबनम के कतरे थे ना वो कांपते हुए यह ठंडे थे, गिर रहे थे। फॉर ओनली गॉसमर माई गॉन, कहते हैं कि मेरे जो ड्रेस है ना वो रेशम का बना हुआ था और उसके ऊपर गिर रहे थे। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे बात करती हैं कि उन्होंने जो कंधों पे उड़ा हुआ था वो भी इनको ठंड से बचा नहीं था पा रहा। वी पास बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ ग्राउंड, हम एक घर के करीब रुके और जो हमें वो घर जो दिखाई दिया ना वो उभरा हुआ मैदान में नज़र आ रहा था, यानी सूजा हुआ नज़र आ रहा था। जैसे कब्र होती है, मट्टी हम डालते हैं तो जैसे वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, यहाँ पे उन्होंने ग्रेव को पर्सोनिफाई किया है स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड के साथ, सिम्बलाइज किया है इन्होंने। द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल, यानी कि मुश्किल से ही जो है ना नज़र आ रही थी कब्र की छत। ठीक है, द कार्निस इन द ग्राउंड, और जो उसके ऊपर सजावट थी वो भी ज़मीन बोस हो चुकी थी। सिंस देन, तब से, टिस सेंचुरीज, एक अरसा गुजर गया, एंड यट, और अभी तक, फील्स शॉर्टर दैन द डे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक दिन से भी आधा वक्त गुजरा हो। आई फर्स्ट सरमिस्ड द हॉर्सेस, जब मैंने पहली मरतबा घोड़ों को देखा था, हेड्स वर टुवर्ड द इटर्निटी, तो उनका जो चेहरा था, जो रुख था उनका, वो अब्दियत की तरफ था। और फिर वो कहती हैं कि ये जो है ना सिलसिला मुझे लगता है कि हमेशा से जारी रहेगा। अब जो इसकी सेटिंग है ना, इस पोइम की जो सेटिंग है, बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, ये एक सिंबॉलिक है। फिजिकल लोकेशन इसकी नहीं है, ये सिंबॉलिक है। ये इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कैरिज राइड विद डेथ, इसने किस वक्त
जगह ली जब वो बग्घी में मौत के साथ सफ़र कर रही थी। इस पोएम ने क्या एक्सप्लोर किया, जर्नी ऑफ द सोल, एक स्पिरिट का सफ़र है आफ्टर डेथ, मौत के बाद। सो इट हैज़ अ स्पिरिचुअल एंड मेटाफोरिकल सेटिंग। तो इसकी सेटिंग क्या है, स्पिरिचुअल है और मेटाफोरिकल है। देन वी हैव थीम्स, जिसमें हमारे पास आ जाती है मोर्टैलिटी एंड इमोर्टैलिटी, टाइम आ जाता है, फेथ आ जाता है, जो आफ्टर लाइफ में रखते हैं, नेचर है, लव है, स्पिरिचुअलिटी है, नेचर ऑफ डेथ है। तो मोर्टैलिटी और इमोर्टैलिटी को देखते हैं इस पोएम में, इसका क्या किरदार है। द पोएम delves into the theme of mortality as speaker encounters death. However, it also hints at the possibility of an afterlife or immortality as the journey continues beyond the death. अब वो यहाँ पे बात करती हैं कि उन्होंने थीम ऑफ मोर्टैलिटी को इस तरह से यूज़ किया है कि आपने एक ना एक दिन मरना है, ठीक है, लेकिन मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, तो उस पर उनका ईमान है। यहाँ से वो शो होता है कि वो भी कोई रिलीजन रखती थी। तो उन्होंने इसे इमॉर्टैलिटी की बात की कि ज़िंदगी जो है मॉर्टल नहीं है मौत के बाद, लेकिन इमॉर्टल है मौत के बाद। हम अभी ज़िंदा हैं, लेकिन इसके बाद भी एक साइकिल जारी है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली ये चीज़ इसी चीज़ को ही सपोर्ट करती है। देन वी हैव टाइम, उन्होंने टाइम के बारे में बात की कि वक्त तो गुजर रहा है बहुत तेज़ी के साथ। ये एक सिग्निफिकेंट थीम है। जैसे वो बग्गी में बैठी हुई थी, सफ़र कर रही थी, डेथ के साथ इसने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ को, और टाइम को पोर्ट्रेट किया है कि ये रुकता नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। देन वी हैव इटर्निटी, ठीक है। पोएम में जो ये थीम है इटर्निटी का, ये फाइनल स्टेंजा में पाया जाता है, जहाँ पे स्पीकर ने इस बात को डिस्क्राइब किया कि जो इटर्निटी है ना, कैरेज राइड में, इसने उसको ये बात सोचने पर मजबूर कर दी कि ये टाइमलेस एग्जिस्टेंस है ज़िंदगी के बाद। अब उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ का थीम दिया है। ऑब्वियसली ये एक्सेप्टेड है कि ये थीम हो सकता है, बिकॉज डेथ को एक्सेप्ट करना कोई आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तो ये अपने रिलीजन को भी सपोर्ट कर रही हैं। द स्पीकर्स कॉल एक्सेप्टनेस ऑफ डेथ, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है, मौत को तस्लीम किया है, कि जो जर्नी है ना वो इस थीम को एम्ब्रेस कर रही है, कि इसमें मतलब ये एक बहुत आसान और खुशगवार जर्नी है। जैसे लोगों ने मौत को लिया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है कि एक डरावना मतलब डरावनी चीज़ को लिया हुआ है, उन्होंने अपनी जहनीत पर सवार किया हुआ है कि ये खौफनाक चीज़ है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इन्होंने ये पोएम जो लिखी है, ये इन्होंने यही तसव्वुर करके लिखी है जैसे ये खुद जो है मर चुकी हों और इनको सदियाँ गुजर गई हैं, यानी 100 साल गुजर गए हैं इनको मरे हुए। और ये जो पोएम थी ना, ये 1836 में जो है ये कंपोज की गई और 1890 में ये पब्लिश करवाई गई। देन वी हैव लिटरेरी डिवाइसेस, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है जो कि डेथ है, मैंने पहले भी बात किया, उसको पोलाइटनेस के साथ, पेशेंट के साथ और एक जेंटल करेक्टर के तौर पर यहाँ पे यूज़ किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे मेटाफोर को यूज़ किया गया है, सिंबलिज्म को यूज़ किया गया है, इमेजरी यूज़ की गई है, जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आती है लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस की। एलिट्रेशन है, जैसे यहाँ पे इन्होंने चिल्ड्रन, कैरिज, सिविलिटी वर्ड को यूज़ किया, ये एक रिदम क्रिएट करती है। एंजेम्पमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी समरी को थोड़ा सा अगर हम देखते हैं लाइन बाय लाइन, तो हमने इसको पढ़ लिया है, उससे हमारे माइंड में भी एक आइडिया आ गया है, लेकिन अब हम समरी देखते हैं। इस पोएम में स्पीकर ने सफ़र की बात की है मौत के साथ, जो कि एक डरावना सफ़र नहीं है, लेकिन एक पुरसुकून ज़रूर है। वो मुख्तलिफ एरा उसके पास से गुजरे हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरे हैं, जैसे कि स्कूल था और उसके बाद जो अनाज का गला था, उन्होंने आखिर तक सफ़र किया, कब्र तक सफ़र किया, जिसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी ख़त्म होगी। ये जो पोएम है हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि किस तरह से फेस करना है हमने डेथ को एक दिन। ये एक कुदरती निज़ाम है ज़िंदगी का, कुछ ऐसा नहीं कि जिससे हम खौफज़दा हो जाएं। ये हमें इस चीज़ के बारे में भी बताती है कि माइट बी पॉसिबल यहाँ पे ज़िंदगी के बाद भी कोई ज़िंदगी हो, यानी कि मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी हो। और इस पोएम के जो टोटल लाइन्स थी ना, वो 24 लाइन्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास हैं 6 स्टैंजाज, ठीक है, और 6 स्टैंजाज हैं हमारे पास। इसमें इसके अलावा हमारे पास जो इसकी जो स्कीम है वो है AB। इसके अलावा इसके अंदर कॉमन मीटर यूज़ किया गया है और हर 6 स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं, ठीक है, हर 6 स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। Thank you so much for watching. Stay tuned for the next poem. If you have any question, do mail me on my given address arhammalikchi@gmail.com, and you can also contact me on Facebook. My ID is Itzat Rasool. So thank you so much for watching. Allah Hafiz.